बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक राजकुमार रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान, शांत स्वभाव वाला और विवेकी था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। कुछ समय बाद उसका विवाह एक सुंदर, बुद्धिमान और प्रभावशाली राजकुमारी से हुआ। रानी देखने में बहुत कोमल और मासूम लगती थी, पर उसके व्यवहार में एक अजीब सी रहस्यमयी चालाकी छिपी थी, जिसे केवल सतर्क मन ही पहचान सकता था। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे उसके व्यवहार में कुछ ऐसे संकेत दिखाई देने लगे जिनसे राजकुमार को संदेह होने लगा कि वह कुछ राज छिपा रही है। एक दिन रानी अचानक बीमार पड़ने का नाटक करने लगी। उसने कहा, यदि आप मुझसे सचमुच प्रेम करते हैं तो मेरे लिए दूर पहाड़ों से एक दुर्लभ रत्न लाकर दें, तभी मैं ठीक हो सकूंगी। राजकुमार को पता था कि रानी स्वस्थ है। उसने मन में सोचा, सच्चाई जानने का यही सही समय है। वह तुरंत निर्णय लेने की बजाय रानी के व्यवहार को ध्यान से परखने लगा। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि रानी का उद्देश्य केवल उसे अपनी परीक्षा में उलझाना था, बीमार होना नहीं। कुछ दिनों बाद रानी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ प्रश्न पूछूंगी। यदि तुम उत्तीर्ण हुए तो ही सच्चे प्रेमी कहलाओगे। वह अजीब और उलझाने वाले प्रश्न पूछने लगी। कभी उसके बारे में गलत बातें कहती, कभी अपने मन को किसी और से जोड़ने की बात करती और कभी राजकुमार को भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश करती। राजकुमार चुपचाप सुनता रहा, न विश्वास न अविश्वास, बस शांत धैर्य। फिर वह मुस्कुराकर बोला, सत्य को समझने के लिए केवल प्रेम नहीं, विवेक भी चाहिए। जो व्यक्ति हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा कर ले, वह स्वयं को दुख में डाल देता है। एक रात रानी ने षड्यंत्र रचा कि वह राजकुमार को एक विषैले पेय से मार देगी और राज्य पर कब्जा कर लेगी। रात में उसने राजकुमार को एक विशेष पेय दिया और बोली, इसे पी लीजिए, इससे आपकी थकान दूर हो जाएगी। पर राजकुमार पहले से सावधान था। उसने वह पेय स्वयं पीने के बजाय एक छोटे पालतू जानवर को पिला दिया। जैसे ही जानवर ने पिया, वह वहीं मर गया। अब सारा राज खुल गया। राजकुमार ने रानी की सारी चालाकी उजागर कर दी। उसे दंडित किया गया ताकि राज्य में कोई भी विश्वास और भावनाओं का दुरुपयोग न कर सके। राजकुमार का वचन उसने सभा में कहा, मनुष्य का। राजकुमार ने सभा में कहा, मनुष्य का व्यवहार, उसका लोभ, उसका छल, इन्हें पहचानना संसार का सबसे कठिन काम है। इसीलिए अंधा भरोसा कभी मत करो और विवेक को कभी मत छोड़ो।